अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स क्या है? ये ऐसे लैंड प्लांट्स हैं, सबसे सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स हैं, ठीक है ना, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? शेडी प्लेसेस में, शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ये सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस के अंदर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं ये मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस के अंदर? ट्रिस्टिकल इन्वायरमेंट में क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि इनके अंदर रूट्स नहीं होती है वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए सॉइल से, ठीक है ना। इनके अंदर रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम राइजाइड्स कहते हैं। आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये रूट्स नहीं है इस प्लांट की, ये राइजाइड्स हैं, ठीक है। तो इनके जो सेल्स जो होते हैं ना इनके, वो वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है ना। सेल से ये अब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से ये वाटर की अब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। मोस्टली जो इनके सिंपलेस्ट जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर तो जस्ट थैलस की तरह की, जिस तरह की हमारे पास फंजाई के अंदर बॉडी होती थी ना, थैलस की तरह के स्ट्रक्चर का कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है बॉडी में, मोस्टली तो इसी तरह की होती हैं। तो वो किस तरह करते हैं? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ज़रिए अपने सेल्स की के ज़रिए ये ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ज़रिए अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को सॉइल से। लेकिन कुछ जो होते हैं वो थोड़े से एडवांस होते हैं ब्रायोफाइट्स, उनके अंदर ना रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं। वो आप यहाँ पे ये देख भी सकते हैं, ठीक है। ये एक ब्रायोफाइट है फ्यूनेरिया, ठीक है। ये फ्यूनेरिया के अंदर ये जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है ये राइजॉइड्स हैं, ठीक है। और ये क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ये लीव्स इसके जो है वो लीव्स हैं, ठीक है। ये इसका जो है वो एक स्टेम लाइक स्टॉक है और ये एक जो है वो कैप्सूल है इसका, ठीक है। तो ये फ्यूनेरिया की एग्जांपल है। ये रूट लाइक जिनके अंदर स्ट्रक्चर होता है वो रूट्स नहीं होती हैं, ट्रू वो राइजॉइड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मॉइस्ट और शेडी प्लेस इसीलिए भी चाहिए होती है क्योंकि जो इनके स्पम्स होते हैं ना, स्पम्स उसमें जो है वो मूव करके, उसमें से स्विम करके, जो वो शेडी वाटर है, वो मॉलिक्यूल्स है जो वाटर के सॉइल के अंदर, उसमें से स्विम करके, इस स्पम ने स्विम करके एग के पास पहुंचना होता है, ठीक है। इसीलिए जो है ये इसको जो है ब्रायोफाइट्स, इसको क्या कहा जाता है? इम्फीबियंस। इम्फीबियंस इनको कहा जाता है प्लांट किंगडम का। क्योंकि एम्फीबियंस की अगर हम बात करें, एम्फीबियंस को मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस चाहिए होती हैं, ठीक है ना। उसके बगैर नहीं तो वो मर जाते हैं, क्लियर। फ्रॉग, सैलमेंडर वगैरह। तो प्लांट किंगडम का ये एम्फीबियंस है क्योंकि इनको भी मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस चाहिए होती हैं। एम्फीबियंस भी पानी से जो थे वो खुश्की की तरफ आए थे, लेकिन मुकम्मल खुश्की की तरफ नहीं आए थे, जस्ट मॉइस्ट प्लेस की तरफ आए थे, ठीक है। जो ब्रायोफाइट्स हैं ये भी पानी से जो है वो इनकी इवोल्यूशन हुई थी खुश्की की तरफ, लेकिन मुकम्मल खुश्की की तरफ नहीं हुई थी, जो है वो मॉइस्ट सॉइल की तरफ हुई थी, ठीक है ना। तो जो एम्फीबियंस थे वो पानी में भी ज़िंदा रह सकते थे और मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी ज़िंदा रह सकते थे, और जो ब्रायोफाइट्स हैं ये भी पानी में भी रह सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी रह सकते हैं, क्लियर। इसीलिए इसको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइट्स के अगर हम करेक्टर्स की बात करें, इन करेक्टर्स को याद रखने के लिए हमारे पास एक की है, तो उस की को आपने याद रख लेना है। उसकी वजह से आप इसके तमाम पॉइंट्स को भी याद रख लोगे, ठीक है। एच, डिमांड, ठीक है। तो इस की को याद रख के आप इसके सारे करेक्टर्स को याद रख सकते हो। एच, डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एच की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एच। तो एच फॉर व्हाट? एच फॉर होमोस्पोरस। तो हमें पता है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके अंदर एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? होमोस्पोरस है, ठीक है ना। इनके अंदर कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है, सेम टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं इनके अंदर,
ठीक है। स्पोर्स में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है कि माइक्रोस्पोर्स हैं या मेगास्पोर्स हैं, ठीक है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन में क्या होता है कि माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का इनके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी मेल या फीमेल स्पोर्स नहीं प्रोड्यूस करते जो आगे जर्मिनेट करके मेल और फीमेल बॉडी को जो होता है वो बनाता है। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है इनके अंदर, जस्ट सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और आगे वो फिर जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है HD फॉरवर्ड। डी की अगर हम बात करें, डी है डिसेंडेंट ऑफ ग्रीन अलगा, डिसेंडेंट ऑफ ग्रीन अलगा। तो ब्रायोफाइट्स की अगर हम इवोल्यूशन की बात करें कि ब्रायोफाइट्स आए कहाँ से हैं, ठीक है ना, तो ओरिजिन जो ब्रायोफाइट्स का है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी से इसके ओरिजिन को डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है ना। कुछ साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये कहाँ से निकले हैं, अलगा से, ठीक है, अलगा से ही निकले हैं, ठीक है। तो और कुछ बिलीव करते हैं कि ब्रायोफाइट्स निकले हैं ट्रीरियोफाइट्स से। तो जो सोचते हैं कि ब्रायोफाइट्स निकले हैं अलगा से, तो वो कहते हैं कि क्या हुआ था, यहाँ पे प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुई थी, एक फिनोमेना हुआ था जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो ब्रायोफाइट्स इवॉल्व्ड फ्रॉम ग्रीन अलगा थ्रू प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो जो ये सोचते हैं कि जो ग्रीन अलगा है ना, कुछ बोटेनिस्ट ने ये सोचा कि ग्रीन अलगा का जो गमीटोफाइट है ना ब्रायोफाइट्स का, ये निकला है ग्रीन अलगा क्लोरोफाइटा से, ठीक है ना। गमीटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स इवॉल्व्ड फ्रॉम द ग्रीन अलगा क्लोरोफाइटा। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या था, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से निकला साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया से अलगा, अलगा जो की जो क्लास है क्लोरोफाइटा, उस क्लास से इवॉल्व हुआ है ब्रायोफाइटा। और जो बोटेनिस्ट ये सोचते हैं कुछ कि जो गमीटोफाइट थे ब्रायोफाइट्स के, जो गमीटोफाइट्स थे वो निकले हैं ग्रीन अलगा क्लोरोफाइटा से, जो कि एक हेट्रोट्राइकस फॉर्म है, ठीक है ना। फ्रिट्सचीला, फ्रिट्सचीला जो एक हेट्रोट्राइकस फॉर्म है क्लोरोफाइटा की, उससे निकले है गमीटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का गमीटोफाइट, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हमने ये भी बात कर ली, कहा जाता है कि ग्रीन अलगा के अंदर इवोल्यूशन हुई, ठीक है, और उसने अपना जो पानी से ना अपना रास्ता जो है वो नमी वाली जगह पर, मतलब कि मॉइस्ट प्लेस की तरफ बना लिया, ठीक है। और इसीलिए हम इसको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि ये पानी से जो है वो खुश्की की तरफ आया। एम्फीबियन भी पानी से खुश्की की तरफ आई, लेकिन मॉइस्ट जो था वो इन्वायरमेंट उसकी तरफ आए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एम की। तो एम का पॉइंट क्या कहता है, मोर और लेस डिफ्रेंशिएटेड। ये डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, जो ना ब्रायोफाइट्स हैं ये डिफ्रेंशिएट नहीं होते रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। इनकी बॉडी जो होती है ना ये थैलॉइडेड होती है। थैलॉइडेड बॉडी वो होती है जो थैलस के ऊपर कंसिस्ट करती है। थैलस मींस कि ये इनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ तो बहुत कम डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है ना, तो उनके अंदर तो बिल्कुल ही थैलस पाया जाएगा, और कुछ थोड़े ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो मोर डिफ्रेंशिएशन का केस क्या होता है कि इनके अंदर ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या फिर रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं आप, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं, ठीक है, और जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं। जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सीटा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो रूट लाइक, ये केस किसका है, फ्यूनेरिया के केस की ये एग्जांपल है, जिसके अंदर लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये मैंने फ्यूनेरिया की डायग्राम बनाई हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ना ये क्या है, राइजाइड्स,
रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो है हमारे पास इसके साथ कैप्सूल लगा हुआ है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास कैप्सूल है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास 4 पॉइंट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है वो 2 जनरेशन पाई जाती हैं, ठीक है। और 2 जनरेशन का अल्टरनेट करना, मतलब कभी स्पोरोफाइट का आना, कभी गमीटोफाइट का आना एक साइकिल के अंदर, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो 2 जनरेशन होती हैं, एक होती है स्पोरोफाइट और दूसरी होती है गमीटोफाइट, ठीक है। और लाइफ साइकिल में हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर 5th पॉइंट की। तो 5th पॉइंट क्या है, ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। नॉन वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या है, लेक, जाइलम एंड फ्लोएम। इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं होते हैं। तो ये पानी को किस तरह जो है वो ऊपर लेके जाते हैं, थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ज़रिए, ये सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए जो होते हैं ना, ये वाटर को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि अगर नॉन वेस्कुलर तो हम ट्रैकियोफाइट्स कहेंगे, ठीक है ना। तो ये एक MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि नॉन वेस्कुलर को क्या कहते हैं, ट्रैकियोफाइट्स। क्लियर। तो एट द एंड जो है वो 6 पॉइंट हमारे पास क्या है, डोमिनेंट जनरेशन। डोमिनेंट जनरेशन। तो डोमिनेंट जनरेशन का आपने हमेशा याद रखना है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, उनके अंदर डोमिनेंट जनरेशन जो होती है वो होती है हमारे पास गमीटोफाइट। गमीटोफाइट इज द मोस्ट डोमिनेंट जनरेशन, ठीक है ना। गमीटोफाइट क्या है, गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये है गमीटोफाइट, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है स्पोरोफाइट। यहाँ से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ से गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे राइजाइड्स और लीव्स, ये आते हैं हमारे पास गमीटोफाइट के अंदर, ठीक है। गमीटोफाइट के अंदर राइजाइड्स और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीव्स नहीं है सॉरी, राइजाइड्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आते हैं गमीटोफाइट के अंदर। और जो ये सीटा, ठीक है, जो स्टेम लाइक सीटा होता है, जो कि जो इसको इस पार्ट को जो है स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट को ये गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट्स के साथ जो है वो अटैच करवाता है न्यूट्रिशमेंट के लिए, क्योंकि ये जो है स्पोरोफाइट ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये इसके ऊपर डिपेंड करती हैं किसके लिए, अपनी नरिशमेंट के लिए, ठीक है ना, जिंदा रहने के लिए। तो क्या होता है कि जो ये हमारे पास है कैप्सूल और सीटा, ये हमारे पास स्पोरोफाइट है और ये गमीटोफाइट है। ये गमीटोफाइट जो होता है ये फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, ये डोमिनेंट है। तो ये जो होता है ये इसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन ये इसके बगैर रह सकता है, इसीलिए ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। यहाँ पे ये इसके ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए, ठीक है ना। यहाँ से ये फूड से जो है लेके जाता है और स्पोरोफाइट तक लेके जाता है। और जो स्पोरोफाइट है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। तो क्लियर। तो नेक्स्ट हम इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल की, ठीक है। तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएंगे हमारे पास गैमेट्स, ठीक है, गमीटोफाइट्स। गमीटो मीन्स क्या होता है, गैमेट्स, एंड फाइट्स मीन जो होता है वो होता है प्लांट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास आर्चिगोनिया और ओगोनिया, जिसके अंदर एग प्रोड्यूस होता है। ये जो अंदर रेड कलर में मार्क किया है ये एग है। और जो ये साइड्स पे जो एक सेल्स बने हुए हैं ये स्टीराइल सेल्स होते हैं, जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये स्टीराइल सेल्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है आर्चिगोनिया, ये आएगा एंथीरिया।
एंथेना जिसके अंदर स्पम्स बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ब्लू के अंदर ये स्पम्स है इसके अंदर, ठीक है। जो ये पीछे इसके अंदर फ्लूइड है और जो ये साइड्स पे बनी हुई है ब्लैक कलर से मैंने मार्क किए हुए हैं सेल्स, ये स्टीराइल सेल्स हैं जिसने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एंथेरिडिया, ठीक है। और ये हमारे पास था आर्चिगोनिया, तो इसको हम ओगोनिया भी कह सकते हैं, ठीक है। एंथेरिडिया को हम एंथेरिडिया ही कहेंगे, एंथेरिडिया। क्लियर। इसके अंदर स्पम्स हैं प्रोड्यूस होने हैं, इसके अंदर एग बनना है, ठीक है। ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये क्या है 1n मतलब कि हप्लॉइड होते हैं ये। तो उसके बाद क्या होता है कि एंथेरिडिया के अंदर क्या बनना है हमारे पास स्पर्म बनना है। क्लियर। और ओगोनिया के अंदर हमारे पास क्या बनना है एग बनना है। तो यहाँ पे जो है ओगोनिया में 1n एग बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। मैंने अंदर 1n भी लिख दिया था कि आपको कोई किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे जो है इसके अंदर हमारे पास स्पर्म बन जाएगा, ठीक है 1n। अब क्या होगा जो स्पर्म जो एग होगा ना ओगोनिया हमारे पास, इसने क्या करना है जो हमारे पास ओगोनियम होगा ना ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर अब एग बन गया, इसने रिलीज करने हैं कुछ केमिकल्स, सक्रोज वाले केमिकल्स, ठीक है ना। जिस स्पर्म ने इन केमिकल्स को डिटेक्ट कर लिया है, अब स्पर्म ने मूव करना शुरू कर दिया है इसकी तरफ, ठीक है। और जो मूवमेंट हो गई है स्पर्म की इसकी तरफ उसको हम कहते हैं मूवमेंट को कीमोटैक्सिस, कि वो सक्रोज को डिटेक्ट कर लिया जो ओगोनियम ने प्रोड्यूस किया था और स्पर्म ने क्या किया इस एग की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। और क्योंकि स्पर्म ने इसको डिटेक्ट कर लिया था और इस प्रोसेस को, इस केमिकल रिलीजिंग जो है प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। अब क्या होगा, अब ये दोनों कर जाएंगे फ्यूज़, ठीक है, स्पर्म और एग। अब स्पर्म जो था ये भी 1n है, एग भी 1n है, ठीक है। जब फ्यूज़ करेंगे तो ओब्वियसली 2n एक स्ट्रक्चर बनेगा, 1n + 1n इज़ 2n। तो उस 2n स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ज़ाइगोट, ठीक है। ये इधर से प्रोड्यूस हुए थे, ये इससे प्रोड्यूस हुआ है और इन दोनों को की फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम कहते हैं ज़ाइगोट, ठीक है। ज़ाइगोट क्या है 2n है स्ट्रक्चर के अंदर, ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुई थी, फ्यूजन हुई थी, तो जाके यहाँ पे क्या बना हमारे पास ज़ाइगोट, ठीक है। अब जो ज़ाइगोट होगा, ज़ाइगोट ने भी फिर आगे क्या करनी है फर्दर माइटोसिस करनी है, मियोसिस नहीं करनी है, माइटोसिस करनी है। माइटोसिस के ज़रिए इसने क्या करना है कि इसने 2n जो है इसका रिटेन्ड रहना है और आगे भी सारे स्ट्रक्चर जो बन जाएंगे वो 2n वाले स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है ना। माइटोसिस हुई है यहाँ पे और क्या हुआ है कि 2n हमारे पास आ गया है एम्ब्रियो, ठीक है। ये ज़ाइगोट भी 2n था, आगे बना है एम्ब्रियो ज़ाइगोट से माइटोसिस के जरिए। अगर मियोसिस से बनता तो 1n होना था क्योंकि मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है माइटोसिस, तो माइटोसिस से अगर बन रहा है तो क्या बनेगा ये 2n ही ये रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिटेन्ड रहते हैं, माइटोसिस में रिड्यूस्ड नहीं होते हैं। अब ये माइटोसिस बन गया, फर्दर जो डिवीजन हो के माइटोसिस से ये फर्दर डिवीजन हो गई, ये एम्ब्रियो यहाँ पे 2n बन गया। अब क्या होगा, अब फिर दोबारा माइटोसिस ही होगी और आगे भी जो स्ट्रक्चर होगा, अब माइटोसिस हुई है तो ऑब्वियसली आगे भी जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा 2n होगा। तो आगे हमारे पास क्या बनेगा स्पोरोफाइट, ये आप देख सकते हैं स्पोरोफाइट। तो स्पोरो से ही पता चल रहा है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन होगी, ठीक है ना। स्पोरोफाइट, स्पोरो मीन स्पोर, फाइट मीन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ये भी क्या है, ये भी है 2n इन नेचर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ये जो मैं आपको बार बार नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बता रही हूँ, ठीक है ना। तो एंड पे मैं आपको एक्सप्लेन एक दफ़ा सारा कर दूंगी। तो जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर ना क्या प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। अब क्या होता है इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए हैं। स्पोर्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स के अंदर एक ना यहाँ पे आएगा डाइवर्सिटी आएगी थ्रू मियोसिस,
यहाँ पे स्पोर्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो मियोसिस से प्रोड्यूस होंगे। अब हमें पता है अगर मियोसिस हो गई है तो क्या होगा, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिड्यूस्ड हो जाएंगे हाफ में, ठीक है। तो 1n 2n जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1n में। यहाँ पे हमारे पास स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है। ये स्पोर्स हमें पता है क्या होते हैं, होमोस्पोर्स ही होते हैं। इनके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है मेल और फीमेल मेल और फीमेल स्पोर्स का, ठीक है ना। तो जो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेल स्पोर है या फीमेल स्पोर है, जस्ट होमोस्पोरस एक स्ट्रक्चर बन गया है जो 1n है। अब स्पोर्स ने ओब्वियसली आगे क्या करना है, जर्मिनेट करना है, ठीक है ना। तो अब स्पोर्स की यहाँ पे जर्मिनेशन होगी, तब स्पोर्स की यहाँ पे होगी जर्मिनेशन, ठीक है। स्पोर्स ने अब आगे बढ़ना है, जर्मिनेट करना है। स्पोर यहाँ पे करेगा जर्मिनेट और गेमीटोफाइट बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म है गेमीटोफाइट्स। ये एक गेमीटोफाइट बन गया, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा गेमीटोफाइट बन गया। एक स्पोर से एक गेमीटोफाइट, दूसरे स्पोर से दूसरा गेमीटोफाइट, ठीक है। अब गेमीटोफाइट बन गया तो नेक्स्ट गेमीटोफाइट ने क्या होना है, नेक्स्ट इसने प्रोड्यूस करने हैं गैमेट्स, क्योंकि गेमीटोफाइट क्या है, गैमेट्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। गेमीटो मीन गैमेट एंड फाइट मीन प्लांट्स। तो ये हमारे पास आ गए हैं गेमीटोफाइट्स स्पोर की जर्मिनेशन से। तो स्पोर क्या था, 1n था, तो गेमीटोफाइट भी क्या होंगे, 1n, ठीक है। और उसके बाद ये 1n गेमीटोफाइट और 1n गेमीटोफाइट ओगोनिया प्रोड्यूस करेंगे या फिर इंथरीडिया प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। तो आई होप सो कि आपको ब्रायोफाइट्स के करैक्टर्स और उसकी लाइफ साइकिल की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।